वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं सीएसवी फाइल मैनेजमेंट कैसे करते हैं पाइथन के अंदर। तो एक लाइब्रेरी है जो है इंपोर्ट सीएसवी, उसको यूज़ करके हम देखेंगे कि हम कैसे किसी भी सीएसवी फाइल को रीड करते हैं। कि मैं कोलैब में काम कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं एक सीएसवी फाइल अपलोड कर लेता हूँ। एनवायरनमेंट से वो कनेक्ट हो रहा है। ओके, मेरे पास 10,000 सेल्स रिकॉर्ड। नेक्स्ट उसको ले लेता हूँ मैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट सीएसवी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूँगा। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा विद ओपन। तो जो विद ओपन लिख रहा हूँ ये उसका फंक्शन कह लीजिए कि इसकी हेल्प से वो ओपन होगा। उसमें फाइल नेम पाथ भी डाल सकते हैं। मोड में ले लेता हूँ मोड रीड, देन न्यू लाइन। कॉमा एनकोडिंग। हैज रीडर इक्वल्स टू csv डॉट रीडर। ओके, एक तरीका है कि मैं फॉर लूप लगा के प्रिंट कर सकूं। फॉर लूप लगाऊंगा तो मुझे हर एक वैल्यू लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगी। राइट, जितना भी डेटा मुझे सारा मिल गया। एक एक और तरीका है कि मैं फॉर लूप की जगह क्या करूं, डेटा इक्वल्स टू लिस्ट डॉट रीडर। अब मैं कर देता हूँ डेटा। हाँ, डेटा से बेटर है कि मैं ले दूँ प्रिंट डेटा। जब भी नोटबुक ऐसे सिर्फ डेटा लिखूंगा तो भी वैल्यू तो आ जाएगी, बट प्रिंट डेटा लिखने से थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। अब ये मेरे को नेस्टेड लूप में मेरा डेटा मिल गया है, तो अगर मैं लिखता हूँ डेटा 0,0 तो मुझे रीजन मिलेगा। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो ये कंट्री हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ 1 कर दूंगा तो जो पहली कंट्री है, और एक यहाँ 0 कर दूंगा तो जो पहला रीजन है। कुछ इस तरीके से डेटा काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमारे पास ये लिस्ट फॉर्म में आ गया, तो लिस्ट में हम क्या क्या कर सकते थे। लिस्ट में हम अपेंड कर सकते थे, इंसर्ट कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे, कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे वैल्यू चेंज कर सकते थे। तो अब हम वही करेंगे।
सबसे पहले सेकंड में मैं ले लेता हूँ अपेंड द वैल्यू, अपेंड न्यू लिस्ट कर देता हूँ। अब मैं कंप्लीट लिस्ट अपेंड नहीं करूँगा, कंप्लीट लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं न्यू रो करके रीजन में एशिया डाल देता हूँ, कंट्री में इंडिया डाल देता हूँ, कैटेगरी में क्लोज डाल देता हूँ, एंड मोड ऑफ में ऑनलाइन डाल देता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही रखता हूँ, बाकी चीज़ें ब्लैंक में चली जाएंगी। और मैं लिख देता हूँ डेटा डॉट अपेंड, क्या अपेंड करना, मुझे न्यू रो अपेंड करनी है। देन अगेन प्रिंट डेटा, ये अपेंड हो गई। अब अगर हम यहाँ देखेंगे एकदम लास्ट में एशिया इंडिया क्लोथ्स ऑनलाइन मिल गया, बाकी स्पेस खाली हो गई, तो लास्ट तो मेरी यहाँ पर अपेंड हो गई, कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे लास्ट लिस्ट में आके वो अपेंड हो गई। फॉर लूप चलाऊंगा तो वो अलग से भी दिख जाएगी, वो हम लास्ट में हम फाइल में एक साथ देख लेंगे। अब लेट्स से मुझे वैल्यू अपडेट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं लिख लेता हूँ अपडेट वैल्यू करके डेटा, पहले एक वैल्यू चेक कर लेते हैं, लेट्स से 2,8, ये बेसिकली यूनिट सोल्ड की वैल्यू है, पोजीशन है। डेटा 2,8 में मेरे पास जो वैल्यू है वो है 1075। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ, चेंज करने के लिए बस जहाँ पे कॉल किया था उसके आगे वैल्यू लगा देनी है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, यहीं पर ही रन कर लेता हूँ, तो ये 4500 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ हम देखते हैं कि अगर हमें इंसर्ट करना हो तो सेम इंसर्ट रो पे इंसर्ट रो पे जाते हैं, यूरोप लिख देता हूँ, स्पेन, कैटेगरी वेजिटेबल्स, मोड लेता हूँ ऑफलाइन, अभी के लिए ठीक है। और अब क्या करता हूँ कि ये मैं इंसर्ट कर देता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे, सो डेटा डॉट इंसर्ट 1 कॉमा इंसर्ट रो, एंड देन वापस प्रिंट डेटा। ये फर्स्ट कॉलम की बात मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर दिख जाएगा जैसे ही मेरी फर्स्ट रो खत्म, मतलब फर्स्ट लिस्ट खत्म होगी, तो यूरोप स्पेन वेजिटेबल ऑफलाइन है, देन सब सहारन अब सेकंड पे चला गया, जैसे वो शिफ्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई डेटा डिलीट करना हो तो क्या करेंगे। डेटा डिलीट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक हेडर बना लेंगे, हेडर दैट इज इक्वल्स टू डेटा 0।
सो जो मेरा डेटा जीरो है वो हेडर हो जाएगा। उसको मैं एक बार प्रिंट भी करा देता हूँ। तो ये मुझे हेडर मिल गया। अब मैं लिखता हूँ रोज इक्वल्स टू, रोज इक्वल्स टू करके रो फॉर रो इन डेटा 1 to the end of the data if row 1 is not equal to Russia, not equal to Russia, then यहाँ पर ये लिख लेते हैं डेटा इक्वल्स टू हेडर प्लस रोज। बेसिकली करेगा क्या कि पहले हेडर बना दिया, तो हेडर अलग हो गया सबसे, फिर डेटा 1 to end where row 1, so row 1 is basically data 1 comma 1, so that is first row and first column। तो वो हो जाएगा कंट्री, एंड कंट्री अगर रशिया है, इफ कंट्री इज नॉट इक्वल टू रशिया तो वो वाला डेटा यहाँ ऐड करना है, और कंट्री रशिया है तो वो वाला डेटा ऐड नहीं करना है। मतलब हेडर्स प्लस फिर कंट्री रशिया नहीं है तो ऐड होगा, फिर से कंट्री अगर रशिया नहीं है तो ऐड होगा, अगर कंट्री रशिया है तो ऐड स्किप हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में अगर कंट्री रशिया नहीं है तो वापस ऐड हो जाएगा। उसको हम रन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसको हम एंड में देखेंगे जब हम फाइल क्रिएट करेंगे। लास्ट स्टेप है कि अब मैंने रीड कर लिया यहाँ से, अब मुझे राइट भी करना है, एक आउटपुट फाइल भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, विद ओपन फाइल का नाम दे दूंगा आउटपुट फाइल .csv। फॉर्मेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर्मेट नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो txt फॉर्मेट में कंसिडर कर लेगा, इसलिए अगर आपको csv फॉर्मेट चाहिए तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ऊपर मेरा मोड रीड था, यहाँ मेरा मोड राइट है। सेम न्यू लाइन, UTF -8। इसको भी मैं एज फाइल ही लेता हूँ। राइटर इक्वल्स टू csv डॉट राइटर। किसको राइट करना है, इफ को राइट करना है, किस फॉर्मेट में राइट करना है, जो राइट करना है राइटर डॉट राइट रोज दैट डेटा। मुझे राइट तो डेटा को ही करना है रोज के फॉर्मेट में। मैं इसको रन करूंगा, इंसिक्यूटिव में थोड़ा वेट करेंगे।
तो यहाँ पे मुझे एक आउटपुट फाइल डॉट CSV मिल गया। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा। यहाँ मैं राइट हैंड साइड में डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें पूरा डेटा सेट मिल जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो यूरोप वाला डेटा लिखा था, और यहाँ लास्ट में हम एकदम लास्ट में हमने यहाँ पे जो एशिया वाला डेटा था, एक और चीज दिख रही है कंट्रोल F करके। कैन नॉट फाइंड द डेटा यू आर सर्चिंग फॉर। सो सिंपल सी बात है कि रशिया यहाँ पर नहीं है, पर रशिया वाला डेटा भी डिलीट हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम किसी भी CSV फाइल को इंपोर्ट CSV लाइब्रेरी यूज कर एडिट कर सकते हैं, उनको लिस्ट में कन्वर्ट करके अपेंड, रिमूव, डिलीट, अपडेट डेटा वो कर सकते हैं, देन वापस उसको CSV फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको डिटेल डेटा एनालिसिस कोर्स सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप कोर्स चेक कर सकते हैं।